राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ आगामी 3 मई को मिलर हाई स्कूल के मैदान में एक भव्य रैली होने जा रही है। 3 मई 2025 को मिलर हाई स्कूल मैदान में एक ऐतिहासिक अति पिछड़ा समाज की रैली जो है सो हो। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बाद के दिनों में सड़क से लेकर के और सदन तक लड़ाई लड़ करके उन्होंने जातीय जनगणना कराने का काम किया। 2025 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर के आरजेडी कमर कस चुकी है। ऐसे में आज आरजेडी कार्यालय में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की अहम बैठक की गई। इस बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि 3 मई को पटना में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की एक बड़ी रैली की जाएगी। इस रैली में स्वयं लालू प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। इस तमाम मुद्दे की जानकारी देते हुए क्या करें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी व राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सहनी, आइए सुनाते हैं। आज अति पिछड़ा के लाल जो देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के काम किया और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राण के न्यौछावर देने वाले शहादत जुब्बा सहनी जी की शहादत दिवस के अवसर पर आज उनके तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर तमाम राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेतागण भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ आगामी 3 मई को मिलर हाई स्कूल के मैदान में एक भव्य विशाल महासम्मेलन करने जा रहा है। सब लोग का प्रस्ताव आ गया, रैली होने जा रही है जिसमें बिहार के कोने कोने से तमाम अति पिछड़ा समाज के लोगों का महाजुटान होगा। और जिस तरीके से ये डबल इंजन की सरकार ने 20 वर्षों के शासन के उपरांत भी अति पिछड़ा के आबादी के हिसाब से उनके जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं दिया है। आपने देखा होगा कि हम लोग के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के काफ़ी मशक्कत के बाद और विधानसभा में आवाज़ बुलंद कराने का जो काम किया तो जातीय आधारित जनगणना हुई। वही महज महागठबंधन की सरकार बनी तब जाकर के बिहार में जातीय आधारित जनगणना हुई और अति पिछड़ों की आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। आज का हमारा विशेष बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि आज हम लोग शहीद जुब्बा सहनी जी का जो शहादत दिवस है, इस अवसर पर अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हम लोगों के गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के परामर्श से हम लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि 3 मई 2025 को मिलर हाई स्कूल मैदान में एक ऐतिहासिक अति पिछड़ा समाज की रैली जो है सो हो। और उस रैली में सर्वसम्मति से आज सभी लोगों ने पारित किया है कि हम लोग अधिक से अधिक पूरे बिहार के कोने कोने से लोग वहां पर जुटान करेंगे। और जो हमारा इस बार का जो लड़ाई है 2025 में, जिनको हम बिहार के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के उत्तराधिकारी हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनकी लड़ाई में उनके मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका बिहार में किसी समाज और वर्ग का होगा। उस समाज और वर्ग का नाम है अति पिछड़ा समाज राष्ट्रीय जनता दल। मित्रों, हम आपके माध्यम से पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज को संदेश देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आपको लालू प्रसाद यादव जी ने अधिकार दिया, आपको आवाज दिया, आपको राजनीति का अधिकार दिया। आपको इतना ही नहीं, राजनीति में अति पिछड़ा समाज को जो आरक्षण की भागीदारी होनी चाहिए उसको भी देने का काम किया। और इतना ही नहीं, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बाद के दिनों में सड़क से लेकर के और सदन तक लड़ाई लड़ करके उन्होंने जातीय जनगणना कराने का काम किया। और जातीय जनगणना कराने के बाद
जिस अनुपात में भागीदारी मिलनी चाहिए अति पिछड़ा समाज को, उन्होंने आरक्षण में भागीदारी और दायरा को बढ़ाने का काम किए। लेकिन ये भारत सरकार के निकम्मी सरकार और इस देश के फांसीवादी शक्तियों को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार के मुखिया, इस देश के निकम्मे प्रधानमंत्री मोदी जी और इस अफसरशाही को बढ़ावा देने वाले और घोषणावादी जो है अति पिछड़ा विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा समाज के लिए छल किया। हमें जो 9वीं सूची में हमें जो प्रस्ताव गया था बिहार से, उसको शामिल करने की बात थी, उसको भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। उसका नतीजा है कि 2 रोज पहले जो बिहार में नियुक्तियां पत्र बांटी गई, जो हमारे नेता का प्रस्तावित जो है जो कार्यक्रम था नौकरी देने का तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उसमें हमें जो है सो छलने का काम किया है अति पिछड़ा समाज और बहुजन समाज के साथियों को और बेरोजगार युवकों को। इसलिए माफ नहीं करेगी अति पिछड़ा समाज आने वाला वक्त में। तो जैसा कि आपने सुना कि इसराइल अंसारी व अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सहनी ने कहा है कि जिस तरह से आज बिहार सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार अति पिछड़ों के साथ उसके अधिकार को छीनने का काम कर रही है, उस आवाज को बुलंद और वापसी करने के लिए अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जो है वो अपनी अधिकार को वापस मांगने के लिए एकजुटान करेगी और ये रैली नहीं महारैला होगा। और इसके लिए राजद कमर कस चुकी है और निश्चित रूप से आगामी 3 मई को होने वाला अति पिछड़ा रैला एक महत्वपूर्ण रैला होगा और ये ऐतिहासिक होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पूर्व राजद के द्वारा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित यह रैली अब क्या कुछ रंग लाती है। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।